नमस्कार, मैं मनीष शर्मा एजीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा काफ़ी पुराना है लेकिन अभी भी ज़िंदा है। हम आज बात करने वाले हैं महिला पर होने वाले घरेलू हिंसा पर। आज का समय 21वीं सदी में महिलाएं हैं पुरुषों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आज भी काफ़ी घटनाएं ऐसी आती हैं जो वाकई में पीड़ा देती हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय सचिव राम कुमार जी और अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष डॉक्टर हरगोविंद जी और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गौड़ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल करेंगे राम कुमार जी से। सर, महिलाओं पर अत्याचार की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और हालांकि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, समाज की संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इन घटनाओं के पीछे आपका क्या मानना है? इन घटनाओं के पीछे मुख्यतः शिक्षित ना होना एक कारण हो सकता है। बालिका शिक्षा और हमारे सामाजिक संस्कार। तो सर, अब अगला सवाल मैं हरगोविंद जी से लेना चाहता हूँ। सर, ऐसी घटनाएं जो होती है, इन घटनाओं के पीछे जो लोग होते हैं उन लोगों की मानसिकता के बारे में आपका क्या कहना है? क्या मानते हैं, उनकी क्या सोच होती है? अपने समाज में अभी जितनी अवेयरनेस आनी चाहिए वो अभी नहीं आई है। तो कुछ लोग रूढ़िवादी विचारों को लेकर के आज भी उसी दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण घर में बाहर नई बहू जो आती है उसको वो अपने परिवार का मेंबर ना मानते हुए एक तरह से दूसरे वो एंगल से देखते हैं जो उसको अच्छा नहीं लगता। और कभी कुछ ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो लड़कियां पढ़ लिख गई हैं वो अपने अहम को सामने रखते हुए परिवार में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती हैं। ये जो घटनाएं अभी महिला हिंसा की जो आती हैं वो उन्हीं का परिणाम है। बाकी हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि समय बदल रहा है और शिक्षा का प्रसार जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अनुसार हम अपने आप को परिस्थितियों को अनुकूल देखते हुए अपने आप को ढालें। महिलाओं को पूरा बराबरी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही घर का लालन पोषण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि महिलाओं के व्यवहार को बराबरी का दर्जा दे करके अपने अंदर ढालने की कोशिश करें। संस्था का कोई व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है, अगर उसके परिवार में या वो ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो संस्था के द्वारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कर सकते हैं आप? संस्था के थ्रू अगर संस्था का कोई व्यक्ति या संस्था से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको पहले तो पूरी तरह से समझाने की कोशिश की जा सकती है। मैम, आप एक महिला है, महिला होने के नाते ऐसी घटनाओं को लेकर, ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या विचार है, क्या मानती हैं, क्या सोच हो? मैं यही सोचती हूँ कि आज जो महिलाओं के प्राचीन काल से उन पर अत्याचार हो रहा है, आज समाज शिक्षित है, महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन पर आज भी अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनमें घरों में भी देखा जाता है। लेकिन मैं इसके पीछे यही मानती हूँ कि जो हमारा भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता कि मैं महिला की उस घर में चले, महिला की बात सुने। वो हमेशा यही कहता है कि घर में पुरुष का वर्चस्व है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये लोग हैं कि पुरुष प्रधान समाज आज भी है, प्राचीन काल में भी था और आज भी है। आज महिला शिक्षित हो गई है, घर से बाहर जाना पुरुष को पसंद नहीं है, बराबरी का दर्जा वो नहीं देना चाहते हैं। कि इसलिए नहीं देना चाहते कि घर में उसी की चल रही है। लेकिन मैम, ऐसी घटनाओं में कई केस ऐसे सुनने में आते हैं कि महिलाओं की आपस में नहीं बनती, जैसे सास बहू की भी चक्कर होते हैं कई मामलों में। हाँ, उसके लिए जैसे घर में भी सास बहू की नहीं बनती है तो उसमें सबसे पहला जो होता है कि तालमेल, सामंजस्य की कमी आती है। सामंजस्य दोनों तरफ से होता है। महिलाएं पहले के प्राचीन काल में महिलाएं शिक्षित नहीं थी जितनी आज शिक्षित है। शिक्षित होने के बाद में भी महिलाओं में भी कुछ कमी है, लड़कियों में कि थोड़ा सा जो पहले की महिलाएं थी उनमें धैर्य और पेशेंस ज़्यादा था। आज के समय में शिक्षित होने के बाद में उनमें ये चीज़ कमी आई है। लेकिन दोनों तरफ से तालमेल अवश्य है, सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे को समझें। जो बहू है वो अपनी मदर इन लॉ को समझे या सासू जी को समझे, सासू जी हैं वो भी अपनी बहू को समझें। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बेटी के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं दूसरे घर जाएगी,
और सास ससुर ये कहते हैं कि वो तो दूसरे घर से आई है। तो जब तक ये दोनों मानसिकता नहीं ख़त्म होगी तब तक महिलाओं पे समाज में लगातार अत्याचार होते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि महिला को बराबरी का दर्जा देना है। राम कुमार सर, जैसे कि कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि जब लड़के लड़की का रिश्ता होता है कि तो लड़के से पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, क्या सैलरी आपकी, कि कितना कमाते हैं, तब वो बताते कुछ और, लेकिन शादी के बाद पता लगता है कि उसकी सैलरी कुछ और है, वो कुछ करता कुछ और है। तो उसका भी क्या परिवार पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब भी कोई संबंध होता है अपनी बातें खुलकर होनी चाहिए और सही सत्य बात बतानी चाहिए। यदि इस तरह का मन में कोई विचार है और वो सामने वाले को आप बताकर उसको छुपाकर यदि शादी और संबंध आप करते हैं तो निश्चित रूप से आगे जाकर उन पर प्रभाव पड़ता ही है और कहीं ना कहीं आगे जाकर इसका पति पत्नी के बीच में या दोनों परिवारों के बीच में कुछ संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। या तो पहले से ही बच्चे का परिवार और बच्ची का परिवार एक दूसरे से सत्य बात बताएं और एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हो सकता है ये आगे इस तरह की समस्या नहीं आए। सर, जैसे कि इस तरह की घटनाएं अगर आपकी संस्था के किसी व्यक्ति के परिवार या किसी कोई ऐसी घटना में लिप्त पाया जाता है तो क्या आप भी कोशिश करेंगे अपनी संस्था की तरफ से ऐसे व्यक्ति को समझाने की, और समझने के बावजूद भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई संस्था की तरफ से की जा सकती है? बिल्कुल समझाने की कोशिश की जा सकती है। जहाँ तक है पूरा समुदाय इसके लिए जिम्मेदार है। उस व्यक्ति, उस परिवार से संबंध जो भी रिश्तेदार हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो मिल बैठकर बातचीत करें, समझाएं दोनों परिवारों को। और फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो जो उचित कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जानी चाहिए। कार्रवाई में जैसे कि उनकी सदस्यता हटाना करना? हाँ, ये भी हो सकता है। सर, इस संबंध में आप समाज के बारे में, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 लाइन में कुछ, कोई आपकी तरफ से कोई संदेश? मूल चीज़ जो इस झगड़े में जड़ है वो है संस्कार। आपके संस्कार इस तरह के होने चाहिए कि लड़की अगर दूसरे घर में जा रही है तो उसको, उस परिवार को अपना परिवार माने, और इस परिवार को ये चाहिए कि दूसरे घर से जो लड़की आई है तो हमारे मेंबर है, हम उसको उसी ढंग से व्यवहार करें। आप कुछ 2 लाइन में कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को घर में सम्मान मिले, उनको समझा जाए, वो जो चाहती हैं उनको करने दिया जाए। जैसे कि बाहर अगर वो जाके कोई काम करना चाहती हैं तो उनको हर अवसर दिए जाएं। ऐसा नहीं हो कि वो उनको अवसर ही नहीं दिए जाएं। महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं। सर, आप 2 लाइन में कुछ संदेश यही है कि जो सासू जी हैं वो अपनी बहू को बहू ना समझकर अपनी बेटी समझें और खुलकर एक दूसरे से बात करें। मन में किसी प्रकार की कोई ये अहम ना हो कि मैं बड़ी हूँ, मैं सास हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। हो सकता है आजकल जो बहू आ रही हैं वो बहुत पढ़ी लिखी, उच्च शिक्षित आ रही हैं, उनके विचार आधुनिक हैं, तो इन विचारों से तालमेल रखते हुए हमें समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का कार्यक्रम रखने का मकसद केवल इतना है कि महिलाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, महिलाओं को जागरूक किया जाए, इस समाज की बुराई को दूर किया जाए। हम इसी प्रकार समाज से जुड़ी खबरें, समाज के से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। समाज से जुड़ी खबरें देखने और जानने के लिए लगातार बने रहे AGV न्यूज़ पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।